अनुपम श्याम जी, नरेश तिरोह जी, कीर्ति कुमार जी, गजेंद्र यादव जी, दलबीर मलिक जी, अरुण उपाध्याय जी और शहीद उधम सिंह जी को आदरांजलि व्यक्त करने के लिए आए हुए भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर भाषण अनुपम श्याम जी का हम सब लोगों ने सुना है। अरुण जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं, कोई भी उपक्रम शुरू करना बड़ा आसान होता है, पर निरंतर वो लगाना, फॉलो करना और वो चलाना ये कठिन काम है। अरुण जी को ऐसे बड़े ओहदे पे तो है नहीं कि वो ऐसी कुछ बातें कर ले, पर सबसे बड़ी ताकत उनके पास है, यहाँ पर बैठा हुआ जो ऑडियंस है ये उन पर प्रेम करने वाला ऑडियंस है। एक किस्सा याद आ रहा है, आजादी के पहले की बात। जापान में रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक यूनिवर्सिटी में स्पीच के लिए बुलाया गया। स्टूडेंट वहां इकट्ठा नहीं हुए, हॉल खाली था। वहां के वाइस चांसलर बाहर जाकर लोगों को कहने लगे, भाई आपको मालूम नहीं, भारत से इतना बड़ा तत्ववेत्ता आया है, भारत से इतना बड़ा क्रांतिकारक आया है, नोबेल पारितोषिक विजेता आया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का भाषण है, आप आइए अंदर। लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, हमें मालूम है वो महाकवि है, नोबेल पारितोषिक विजेता है, भारत के महान तत्वज्ञ है, उनका भाषण सुनने के लिए हम इसलिए नहीं आएंगे, वो जिस देश से आते हैं वो देश गुलाम है, गुलाम देश के तत्ववेत्ता का तत्वज्ञान सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बात आजादी के पहले की है, और उसी जापान के प्राइम मिनिस्टर आज इस देश में आते हैं और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनको उंगली पकड़कर गंगा आरती के लिए वाराणसी लेके जाते हैं। वही जापान है और आज का जापान है। आज के प्राइम मिनिस्टर इस देश को किस व्यू में रखना चाहते हैं, उस आजादी के गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने का काम अहिंसा वालों ने किया, हिंसा वालों ने किया, क्रांतिकारकों ने किया, स्वदेशी वालों ने किया, समाज सुधारना वालों ने किया और सब समाज के लोगों ने किया। कई बार यहां से भाषण में सुन रहा था, बात सत्य भी है कि कई लोगों ने इतिहास लिखते समय जिनको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए उनको दिया नहीं। इससे सत्य छिपता नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। उनका बलिदान, उनकी शहादत कोई भूल नहीं सकता। अरुण जैसे कार्यकर्ता जो मिशन चला रहे हैं, इसमें यही प्रेरणा मिलती है लोगों को। उन्होंने तो इस प्रकार की आदरांजलि व्यक्त करने के लिए काम नहीं किया था, जालियांवाला बाग देखने वाले भी बहुत थे, उस प्रकार की हिच मन में लेकर वहां जाकर अपने योजना बनाकर योजना मिशन सक्सेस करना और उसके लिए अपने जीवन का बलिदान देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज जिस कार्यकाल में हम लोग सब लोग जी रहे हैं, इसमें आज देश के प्रधानमंत्री इस सब बातों का जायजा लेकर, हम सब लोगों को तो इतिहास भी मालूम है, हमारे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में स्वातंत्रवीर सावरकर जी का चित्र लगाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। वो पार्लियामेंट के परिसर में जितने भी मूर्तियां हैं, एक भी क्रांतिकारक की मूर्ति नहीं है। ये इस देश को आजादी किन्होंने मिला दी और आजादी के बाद कौन उसको उपभोग ले रहे हैं, सब लोगों ने देखा है। पर अब जमाना बदला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी सही आकलन करने वाले, जिस देश के क्रांतिकारकों का सही इतिहास लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये मानने वाले लोग सत्ता में आज बैठे। इस देश को नए ढंग से वो बता रहे। मोदी जी जब विदेश में जाते, एक बार हमारे पदाधिकारियों के बैठक में एक ने पूछा, मोदी जी आप ओबामा को मिलते, ट्रंप को मिलते, इतना बड़ा शक्तिशाली देश, इतने बड़े पावरफुल देश के प्रधानमंत्री, उनकी हाइट आपसे 1 फीट ऊंची, उनका व्यक्तित्व अलग, उनको देखने का दुनिया का नजरिया अलग, और आप जैसा आदमी उतने ही कॉन्फिडेंस से आप उनको हाथ से हाथ मिलाते हैं, हमारा सीना फूलता है, हमारा गर्व से हम महसूस करते हैं। आपको कभी संकोच नहीं होता, आपके मन में कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। मोदी जी ने कहा, वहां ओबामा को मिलने जो जाता है वो नरेंद्र मोदी नहीं जाता है, 125 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर वहां उनको मिलने जाता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोलते समय मोदी जी ने कहा था, भाई ऑस्ट्रेलिया है कितना बड़ा है, क्या बड़ा है, कितनी लोक संख्या है। भाई जितनी लोक संख्या एक समय भारत में ट्रेन में बैठी होती है, वो पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ ट्रेन में बैठता है। ये 125 करोड़ जनता को 125 करोड़ ब्रेन है, 250 करोड़ हाथ है,
काम करने वाली ताकत है, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी अलग संस्कृति है, हमारी ये विरासत है और उनका मैं प्रतिनिधि हूं। इसलिए योगा को नए ढंग से रखता हूं, इस देश के इतिहास को नए ढंग से रखता हूं और देश को प्रेरणा इस प्रकार के कामों से मिलती है। विवेकानंद जी के जीवन का प्रसंग है। शिकागो में जब भाषण करने गए, केसरी वस्त्र परिधान किए हुए उस रास्ते से वो अकेले चल रहे थे पैदल। वहां का एक युवा कपल, उन्होंने देखा अरे ऐसे पोशाक में ये आदमी कौन लंदन ये शिकागो के रास्ते पे घूम रहा है। वो अपनी पत्नी को कहा, देखो देखो डियर, कैसे हाउ फनी ही लुक्स। विवेकानंद जी ने वो सुना, वो बोला जरा रुकिए, क्या कहा आपने? हाउ फनी ही लुक्स? मैडम, आई एम फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स मैन जेंटलमैन। यू आर फ्रॉम द कंट्री वेयर टेलर मेक्स मैन जेंटलमैन। ये विवेकानंद जी का, भगत सिंह जी का, राजगुरु का, सुखदेव का, उधम सिंह जी का सपना सही रूप से साकार करने वाला कार्यकाल आज देश में चल रहा है। इस देश को नए परिप्रेक्ष्य में रखा जा रहा है। 125 करोड़ ये लायबिलिटी नहीं, ये एसेट है। और ये जो गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी, जिनके बलबूते पर आज 70 साल राजनीति की, केवल राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति की, उनको सही विजन देने के लिए इस देश में काम चल रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री नोटबंदी कर सकते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री जीएसटी ला सकते हैं और ऐसे ही प्रधानमंत्री वन रैंक वन पेंशन का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इसलिए चाइना को जवाब देने की ताकत रखते हैं, पाकिस्तान में जाकर हाथ भी मिलाते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक भी करके बताते हैं। आज तक आजादी के बाद कभी आतंकवादियों के शिविरों में जाकर हमला नहीं हुआ। कश्मीर में वो हो रहा है, जो हो रहा है वो सब अपने तक पहुंच भी नहीं रहा है, हो रहा है सब काम। इसलिए चिंता करने का कारण नहीं है। सरदार शहीद उधम सिंह जी ने जिसके लिए बलिदान दिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने जिसके लिए बलिदान किया, उनके मन की कल्पना का भारत की ओर आज देश जा रहा है। हम सब लोग भाग्यवान हैं कि ऐसे कार्यकाल में हमें जीने का मौका मिल रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। कई दिनों बाद हमें इतिहास के पन्ने खोलने नहीं पड़ेंगे प्रेरणा लेने के लिए। इस प्रकार के प्रधानमंत्री, एक कर्मठ, लगनशील और पूरा देश को आगे ले जाने का विजन रखने वाले प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में काम करने वाले आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित है। आप सबको धन्यवाद देता हूँ, अरुण जी को भी धन्यवाद देता हूँ और शहीद उधम सिंह जी को आदरांजलि व्यक्त कर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।